कितने ज़रूरी होते हैं, ये कितने लोगों को एल्योर करते हैं, और इसमें क्या जो है वो लोगों को देखने की ज़रूरत है जब भी किसी रियल एस्टेट कंपनी की किसी मार्केटिंग कैंपेन को देखें? थैंक यू सो मच। देखें, जो मार्केटिंग है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग का बड़ा हमारे यहाँ मिसपरसेप्शन है कि जो कुछ हो रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। जो एक्चुअल मार्केटिंग है वो ये है कि आपने कस्टमर का नीड आइडेंटिफाई करना है और उस नीड को आपने सेटिस्फाई करना है। ये मार्केटिंग की बहुत बेसिक डेफिनेशन है। और फिर आपके पास 4 P's और 7 P's होती हैं जिनकी वजह से आप ये पूरा प्रोसेस करता है। अब आप जितने भी रियल एस्टेट की कंपनीज आपके पास हैं, दे आर रिलाइंग, असल में ये मार्केटिंग नहीं, ये प्रमोशन है। प्रमोशन मार्केटिंग का एक टाइप है, एक उसका एक एलिमेंट है। तो ये जो प्रमोशन हम कर रहे हैं वो तो उसके बगैर तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। तो हर प्रोडक्ट की बेचने के लिए आपको उसकी प्रमोशन की ज़रूरत है। लेकिन जब हम प्रमोशन की भी बात आते हैं तो कोई भी मार्केटिंग की किताब या कोई भी ऑथर आपको ये नहीं कहता कि इस प्रमोशन में आप लोगों को मिसलीड करें। हमारे यहाँ जो सबसे बुनियादी मसला है कि हमारी जो प्रमोशन कैंपेन्स होती हैं वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होती हैं। हम आपने देखा होगा जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो सबसे पहले खूबसूरत गेट बन जाता है और फिर आप वर्चुअल और 3Ds और AI के जरिए से खूबसूरत एक पोर्ट्रे करते हैं इमेज, और लोग फिर उसको फैंटेसाइज करते हैं कि जी शायद जहाँ पे मैं जाऊँगा वो इस किस्म का एक खूबसूरत इलाका होगा। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जो हम हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो बेसिकली एक मिसलीड करते हैं लोगों को और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो पोर्ट्रे नहीं करती। तो क्या इससे ये जो सेक्टर है और आवाम है उसके दरमियान जो बात-ए-तमादी है वो ज़्यादा नहीं होती? और जो आपने प्रमोशन कहा, सॉरी मैम, जी ये क्या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जब आप किसी भी चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वहाँ पे आके आपको पूछता नहीं है जो चीज़ें आपने वादे किए थे वो कहाँ पे हैं? बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया, मैं इसकी तरफ आ भी रहा था। देखें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो नेचुरली होना चाहिए, और ये जो अब एक मिसट्रस्ट लोगों का डेवलप हुआ है ना कि बहुत सारे लोगों के साथ यही मसला हुआ कि आपने एक अच्छा उनको एक ख्वाब दिखाया, हकीकत में वो नहीं था। आपने फाइलें बेची और आपके पास ज़मीन ही नहीं थी या ज़मीन कम थी और आपने फाइलें ज़्यादा बेची। लोग अभी भी रुल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रुल रहे हैं बिकॉज आपने उनको एक वो ख्वाब दिखाया। तो मेरे ख्याल में तो रेगुलेटरी बॉडी का तो ये रोल है और हमारी जितनी भी रेलेवेंट एजेंसी है। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि जो सोसाइटी में पब्लिकली प्रमोट कर रहा हूँ क्या उसके पास NOC है कि नहीं है, सबसे पहला सवाल तो ये। और क्या जो जिस इलाके में है वहाँ की जो रेलेवेंट बॉडीज़ है क्या वो RDA के डोमेन में आता है, वो CDA के, और हमारे यहाँ बाकी जो PDA और जो बाकी हमारी लोकल बॉडीज़ हैं उनके डोमेन में है। तो पहला काम तो ये है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोग वेरीफाई करें कि इस हाउसिंग सोसाइटी के पास एक परमिशन है, NOC है, उनके पास ज़मीन है कि नहीं। तो उसमें तो एक शॉर्ट कमिंग हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ की तरफ से भी है कि उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता। हमारा रोल हम तब आते हैं जब लोग रुल जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी अब नेब के पास एड्स आते हैं कि ये 109 कंपनीज जो है वो इलीगल है। और बिल्कुल आपने जो ज़ाहिर लतीफ़ साहब और शायद इकबाल साहब कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी हो और रेगुलेटर्स जो है उनका रोल बढ़ना चाहिए, तो बहुत बहुत ज़रूरी है।